हेलो बच्चों, मैं तराना आज वेदा एकेडमी से आपके लिए लेकर आई हूँ एक और फ्लो चार्ट जो आपकी 10th की प्रिपरेशन को और अच्छा कर देगा। और बिलीव मी, इस फ्लो चार्ट में से कम आपकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। आपके एग्जाम्स में अक्सर कर इससे पूरा पाथवे पूछा जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से देखें। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन क्यों जरूरी है, जो आपके 10th में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के नाम से है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। अब डाइजेशन क्यों जरूरी है? जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो जो हमें क्या मिलती है, एनर्जी। अब वो एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे सेल्स को कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जिसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी खा रहे हो वो आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट हो। ठीक है, डाइजेस्ट होके वो एक स्मॉल कंपाउंड्स में कंपोनेंट्स में ब्रेक हो, ताकि आपको प्रॉपर एनर्जी मिल सके, आपके सेल्स प्रॉपरली वर्क कर सके, आप सारा मेटाबॉलिक फंक्शन प्रॉपरली हो सके। इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इसीलिए इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से। हमारा पहला ऑर्गन, जब भी हम सबसे पहले खाना खाते हैं तो हम किससे खाते हैं? अपने माउथ से खाते हैं। तो माउथ में सबसे पहले आते हैं हमारे टीथ। अब टीथ होते हैं हमारे चार तरीके के। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ टीथ लिखा है। टीथ का मेन रोल बच्चों होता है हमारे फूड को ग्राइंड करने में, उसको अच्छे से तोड़ने में, क्योंकि हमारा आगे चल के डाइजेस्टिव सिस्टम और नैरो होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे टीथ होते हैं, वो चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और चौथा मोलर। तो हमारे इंसीजर जो होते हैं ना, इनका काम होता है बाइट करने का। हमारे कैनाइन जो होते हैं, इनका काम होता है टीयरिंग में। यूजुअली जितने भी कार्निवोर्स एनिमल होते हैं, जैसे टाइगर हो गया और लॉयन हो गया, इन सब के जो कैनाइन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे ज्यादा इनहेंस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हमारे हो गए प्रीमोलर और हो गए मोलर। अब बच्चों ये याद रखिएगा कि हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो 20 ही होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे प्रेमोलर, हमारे तब क्या होता है, हमारा बेसिकली जो ये प्रेमोलर वाला है ना, ये डेवलप नहीं होते हैं, और मोलर भी एक कम डेवलप होता है। ठीक है, मतलब यूजुअली 3 डेवलप होते हैं मोलर टोटल, और ये होते हैं हमारे टू, हाँ 2 होते हैं। लेकिन जब हमारा मिल्क टीथ होते हैं, जो बच्चों में छूटे पाए जाते हैं, जब आपके बचपन के दांत टूट जाते हैं ना, उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। तो मिल्क टीथ होते हैं ना, वो उनमें प्रीमोलर और मोलर नहीं होते। कुछ होते हैं मोलर, 2 मोलर होते हैं, 3 होते हैं यूजुअली बड़े में, उनमें 2 होते हैं। और प्रीमोलर जो होते हैं वो हमारे में होते ही नहीं है मिल्क टीथ में। अब नेक्स्ट आता है हमारा टंग। टंग का क्या रोल है? टंग जो है ना, वो हमारे बेसिकली उसको मॉइस्चन कर रही है हमारे खाने को, ताकि जैसे हम उसे अंदर ले रहे हैं ना, तो वो हमारे रफ, अगर रफ खाना होगा, सूखा ड्राई रहेगा ना, तो वो पैसेज जाने में बहुत दिक्कत करेगा आपको। जब भी आप उसे स्वलो करोगे ना, वो स्वलो नहीं हो पाएगा। प्रॉपर वर्ड जो हम स्वलो यूज करते हैं ना खाने के लिए, वो यूज नहीं हो पाएगा। आप वो फिर ड्राई आपको, और वो हार्म भी कर सकता है, अगर मतलब आपके कहीं इसोफेगस को रप्चर कर देगा, अगर उसमें प्रॉपरली वो मॉइस्चर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारा मॉइस्चर किससे हो रहा है? उसमें हमारे होता है कि हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सलाइवा। अब हमारे टंग माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं सलाइवा। हमारे सलाइवा में क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, हमारे सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। जितने भी हमारे एंजाइम्स है बच्चों, इसमें याद रखिएगा, उनमें अक्सर कर एज वर्ड लगता है। क्या वर्ड लगता है? एज। एज, जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, उनमें एज वर्ड लगता है। तो हमारा और अमाइलेज जैसे हो गया, तो अमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करने का रोल कर रहा है, और वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम सलाइवरी अमाइलेज है। अब हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, उन्हें ब्रेक करने में हमारा रोल प्ले कर रहा है, इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर में
जैसे क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे बहुत तरीके के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। उनको ये मोनोसेकेराइड में ब्रेक करने की हेल्प कर रहा है या और सिंपलर वर्जन में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे टंग का जो टंग जो होती है उसमें हमेशा एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हमारी स्मूथ मसल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, स्मूथ मसल होती है, वॉलंटरी होती है। आप देखो, आप अपने टंग मूव कर सकते हो, अपने कंट्रोल में है आपके, आप अपने तरीके से मूव कर सकते हो। इसीलिए जो हमारी टंग में मसल होती है वो हमेशा स्मूथ मसल होती है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा ईसोफेगस। ये हो गया हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस का बच्चों कोई मेन फंक्शन ऐसा कुछ खास है नहीं। मेन फंक्शन इसका सिर्फ ये है कि ये पाथवे है आपका, जो यहाँ से आपने खाना खाया है वो उसको नीचे तक ट्रैवल करवा रहा है आपका स्टमक तक, बस ये काम है इसका। इसका कोई मेन ऐसे इनहैंस्ड फंक्शन नहीं होता, इसमें कोई सिक्रीशन नहीं होता, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा है बस, ठीक है। अब हमारा तीसरा आता है स्टमक। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है व्हेन इट कम्स टू डाइजेशन, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द फूड डाइजेशन हमारा अब स्टमक में होना शुरू होता है। इससे पहले बच्चों प्रोटीन, लिपिड, ये कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत हमारा कार्ब डाइजेशन शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या होता है, सबसे लार्ज ऑर्गन कहलाता है, बहुत लार्ज ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में। और इसका क्या होता है, जैसे आपका एक बैग होता है ना, जैसे आप बैग वैसे तो कॉम्पैक्ट रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें सामान ठूस देते हो वो एक्सपैंड कर जाता है। तो ऐसे ही सेम हमारा स्टमक होता है कि यूजुअली वो ऐसे कॉम्पैक्ट रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें खाना आता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है। अब देखते हैं ना, खाना खाने के बाद टमी निकल आती है, जस्ट खाना खाने के बाद, वो इसीलिए क्योंकि हमारे स्टमक में अभी अभी फूड आया है, अब वो होगा डाइजेस्ट, ठीक है। अब हमारे स्टमक में होते हैं बेसिकली सबसे ज्यादा हमारी वॉल्स में जो पाए जाते हैं वो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि गैस्ट्रिक जितनी भी चीजें होती है ना वो डाइजेशन से रिलेटेड होती है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन एक हार्मोन भी होता है, आप कभी आगे चल के पढ़ोगे, तो वो सब हमारे जो है वो उनका रोल डाइजेशन में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे सिक्रीशन होता है HCl का। HCl जो हमारा एक एसिड है, ठीक है। और एक हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, वो होता है पेप्सिन, वो रिलीज होता है, और म्यूकस रिलीज होता है। ये तीनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों याद रखिएगा, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। अब HCl का रोल क्या होता है, HCl का रोल होता है जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है ना, वो अक्सर कर डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन आप ये याद रखो, किसी भी उसके आगे अगर किसी भी एंजाइम के आगे अगर ओजन लग रहा है, जैसे पेप्सिनोजन, तो वो मतलब एक इनएक्टिव फॉर्म है। HCl के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है एक्टिव फॉर्म में। अब जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो सबसे पहले हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अब हमारे प्रोटीन में होता किस फॉर्म में, प्रोटीन पूरा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन उसे बेसिक स्ट्रक्चर में, प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स में। किसमें, प्रोटीएसेस प्लस पेप्टोन्स। और अब आप ये सोचोगे मैम अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो बहुत, उसका पीएच तो बहुत कम होता है, मुश्किल से 1 या 2 1 होता है आई गेस, हमारा जो HCl होता है उसका पीएच। अब अगर 1 का एसिडिक मीडियम अगर हमें प्रोवाइड कर रहा है बॉडी में, तो वो तो हमारी बॉडी को क्यों नहीं हार्म कर रहा, या हमारी उसकी, तो बच्चों हमारा जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस जो रिलीज हो रहा है, वो हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है कि HCl उस पे वर्क ना कर सके, ताकि बॉडी को कोई भी हार्म ना हो। कई बार सिचुएशन क्या होती है कि म्यूकस इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो HCl है वो वॉल को रप्चर कर रहा है। अब एक बार वॉल रप्चर हो गई तो फिर खाना आपकी सीलोम कैविटी में जाने लगेगा। जैसे ही वो सीलोम कैविटी में जाएगा, वहां खाना पड़ा है वो सड़ जाएगा, ठीक है। और उस चीज को, उस सिचुएशन, और फिर वो इन्फेक्शन करेगा आगे। उस चीज को एक वर्ड दिया गया है अल्सर, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अल्सर, ULCER, ठीक है।
जब खाना, ये सिचुएशन तब होती है जब म्यूकस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता या कम रिलीज हो रहा होता है। अदरवाइज म्यूकस इज देयर टू प्रोटेक्ट योर स्टमक। अब जब स्टमक से बाहर निकलता है ना खाना, तो कुछ वॉल्व्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर मसल्स, वो मस्कुलेटरी मसल स्ट्रक्चर होते हैं जो उसके एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल रखते हैं। हमारे जितनी भी, जहाँ पे भी ओपनिंग्स हैं, जहाँ पे कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रहा है, वहां सब जगह स्फिंक्टर्स होते हैं जो गार्ड करते हैं, जो उन्हें पता है कि अब खुलना है हमें, अब बंद होना है। तो वो जैसे ही हमारा खाना आता है स्टमक में, वो ऐसे ओपन खाना को अब जैसे आगे जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो ऐसे ओपन हो जाते हैं और वहां से ही हमारा खाना एग्जिट कर जाता है। ये हमारी एनसीईआरटी कहती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, वो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथवे है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये लाइन आप अपने लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लेकिन अब इतना बड़ा एलिमेंट्री कैनाल, कोई इतना बड़ा तो हमारी बॉडी में दिख नहीं रहा ना आपको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होके रहता है। आप देख रहे हो, वैसे ये सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ से ये पूरा कॉम्पैक्ट होके ऐसे ऐसे रहता है। ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉइल्ड होके रहता है, ठीक है। ताकि जब जब खाना आएगा तब वो थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होके उसमें प्रॉपरली मिक्स कर देगा। अच्छा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, हमारे हर्बीवोर्स जो होते हैं एनिमल्स, उनमें अक्सर कर बड़ा होता है। और ये आपकी एनसीईआरटी की स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड चीजें खा रहे हैं। अब प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल वॉल हमारी किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में लगता है बहुत टाइम, क्योंकि वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। तो उसको डाइजेस्ट करने में लगता है टाइम, तो इसीलिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होता है हर्बीवोर्स में बहुत लंबा। और जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें छोटा होता है, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट, मीट में कार्ब थोड़ा कम परसेंटेज में हो या फिर इतने हार्ड स्ट्रक्चर में नहीं है, तो वो इजीली कर लेता है। इसीलिए ये लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा सारा ही कुछ डाइजेस्ट कर रहा है। जो जितना जितना भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो यहाँ पे डाइजेशन होना इसका शुरू हो जाता है। जितना भी, अब देखो, आपने ही देखा हो, स्टमक में हमारा प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारा माउथ में शुरू हो गया। लेकिन अब जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आया है, यहाँ पे हमारा फैट का भी डाइजेशन शुरू हो गया। फैट के लिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो हमारा लाइपेज है एंजाइम, वो हमारा कुछ पोर्शन तो पेनक्रियाज रिलीज करता है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। और कुछ पोर्शन वो खुद ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिक्रीशन होते हैं, जो हेल्प करते हैं उसे डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अब इसमें, हाँ बच्चों, अब स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, रोल है एब्जॉर्प्शन का। तो अब्जॉर्प्शन कैसे इनहेंस हो, आप ये देखो ना, किसी टाइट जगह पे जहाँ पे बिल्कुल ही कॉइलिंग है, वहां पे अगर आपको चाहिए कि भाई आपका डाइजेशन प्रॉपरली हो, तो अब्जॉर्प्शन एक अच्छी एफिशिएंसी से होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं विलाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलाय जो है वो आपका सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे अब्जॉर्प्शन या जो भी सप्लाईज ऑफ ब्लड सप्लाई, ताकि मतलब जो भी खाना उन्हें, जो भी अब्जॉर्प्शन हो रहा है फैट, प्रोटीन्स का, फैट का जो वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं सिंपलर कंपाउंड्स में, उनको वापस से ब्लड में जाना हो, डिफ्यूज करते हैं, वो ब्लड में डिफ्यूज करके वो हमारे सेल्स के पास जाते हैं, फिर सेल उन्हें यूज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो ये पूरा चीज यहाँ पे ही हो रही है, और इसमें और रिपेयर भी कर रहा है, इन सब में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी विलाय नामक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट जो है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास यूजुअली ऐसा स्ट्रक्चर है, आप ये देखो, खाना हमारा पेनक्रियास से होते हुए नहीं जा रहा है, ठीक है। दे आर नॉट, दे आर जस्ट अ ग्लैंड, इनके सीक्रेशन, दे आर ऑर्गन्स बट दे आर ग्लैंड एज वेल, ठीक है। इनके जो सीक्रेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं, इसकी भी और लिवर की भी। ये दोनों हमारे ग्लैंड हैं, आपने पढ़ा होगा लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। इन दोनों की सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट आती है, इनका रोल नहीं है, इनमें से पास होके नहीं जाता बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये क्लियर हो, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम जो है हमारा फूड का, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है
एल्कलीन मीडियम में, यहाँ किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी वजह से, पेनक्रिएटिक सिक्रीशंस की वजह से। अब पेनक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा है, हमारे पेनक्रियास जो है वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का रोल है प्रोटीन डाइजेशन में, यहाँ पेप्सिन ने भी करा था प्रोटीन डाइजेस्ट, यहाँ ट्रिप्सिन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो कन्वर्ट हुए थे प्रोटीएसिस प्लस पेप्टोन्स में, यहाँ वो उसे अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स को, और जो जितना अब्सॉर्ब करना होगा बॉडी को वो अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यहाँ लाइपेज है वो फैट, लाइपेज लिपिड, बेसिकली लाइपेज वर्ड बना है लिपिड से। लिपिड होते हैं हमारे फैट, जिनको वो डाइजेस्ट करता है और स्मॉल ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर कंपाउंड्स में, ताकि फिर बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर सके। तो हमारे लाइपेज और ट्रिप्सिन बहुत दो एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेनक्रियास के। अब हमारे लिवर का क्या रोल है, अब लिवर दो बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन करता है जिन्हें हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस में हमारे दो आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद करने की इतनी नीड नहीं है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दो एंजाइम्स होते हैं, दो सिक्रीशंस होते हैं, बेसिकली जूसेस निकलते हैं हमारी बॉडी, जिन्हें हम बाइल जूस के नाम से बोलते हैं। ये दो जूसेस हैं, ये येलो कलर का होता है और ग्रीन कलर का होता है, जो हमारे फैट ग्लोब्यूल, जो बहुत कॉम्प्लेक्स फैट्स हैं, इनका भी सिक्रीशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा। इनको, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर कंपाउंड में। और इसका एक्शन जो होता है ना बच्चों, आपने सोप का अगर इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप वाला पोर्शन पढ़ा हो, कि ऐसे होता है कि जो आपका यहाँ पे आपका एक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाला स्ट्रक्चर बनता है, वो उसमें पूरा इसका रोल है। ये आपको बाद में, अब जब कभी भी आप एक्शन ऑफ सोप पढ़ोगे तो उसमें है, उस तरीके से ही इसका सिमिलर वर्क है। ये मिसल फॉर्मेशन, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा होगा, मिसल फॉर्मेशन। ऐसे ही इसमें भी होता है कि मिसल फॉर्मेशन, हमारे फैट जो होती है ना, उस पे एक प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो डाइजेशन में डाइजेस्ट हो जाता है। ये बहुत डिटेल्ड है, आगे कभी आप पढ़ोगे, ठीक है। अब आपका हमारा 7th स्ट्रक्चर आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, जो हमारा, अब सब डाइजेस्ट हो गया, आपका फैट्स हो गया, हमारा कार्ब हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया डाइजेस्ट, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट है, पर उनका कोई रोल नहीं है। तो वो सारे अनअब्सॉर्ब्ड फूड जो है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा मेन बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, आपने पढ़ा होगा, आगे चल के आप पढ़ोगे भी, या मैं बता देती हूँ, बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उनका भी एक रोल होता है। जो हमारे फूड कुछ बचा कुचा जो फूड रह गया, वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं होते, वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। उनका रोल ये होता है कि हमारे जो अनअब्सॉर्ब्ड कुछ फूड रह गया है, उनको अगर वो यूज कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और बॉडी को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो उन्हें यहाँ अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अदरवाइज बाकी सारा खाना हमारे थ्रू और पास ऑन कर देते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एनस। एनस जो है हमारा लास्ट पार्ट है, जिसमें हमारा फीसेस, बेसिकली जो हमारी फीसेस आती है ना, जब आपको लगता है कि नाउ इट्स लाइक नेचर्स कॉल, राइट, तो आप वहां उसके लिए आपकी फीसेस के थ्रू आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। वहां पे हमारे एनस जो है, एनस पे एक स्फिंक्टर होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे हमारे यहाँ स्टमक पे स्फिंक्टर मसल्स थे ना, ऐसे ही एनल स्फिंक्टर्स होते हैं जो उसको ओपनिंग में हेल्प करते हैं, एंड देन आपको टॉयलेट रश करना पड़ता है, इफ आई एम नॉट, या राइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एनस स्फिंक्टर्स होते हैं जो, और हाँ बच्चों, ये जो एनस स्फिंक्टर होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें ये होता है कि कुछ पार्ट तो आपका ये दो तरीके के होते हैं, इनमें एक इनवॉलेंट्री होता है, एक वॉलेंट्री होता है। तो जहां पे आपका जब आपको कॉन्स्टिपेशन, सॉरी, लूज मोशंस हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि हमारा जो वॉलेंट्री वाला है वो भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल, वो भी इनवॉलेंट्री की तरह फंक्शन करने लग जाता है, और इस वजह से आपको लूज मोशंस की प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा। मैं एक ओवरव्यू भी बना के मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक और दिया है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ा रही हूँ,
जो आपको होपफुली आगे भी काम आएगा, या एग्जाम में भी अगर आप इन चीजों के लिए एक एक्स्ट्रा पढ़ के भी चलोगे ना तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा, जो हमने खाना खाया वो सबसे पहले कहाँ गया, हमारे टीथ में गया। टीथ में क्या हुई, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। फिर उसके बाद गया वो हमारे टंग में, टंग्स में क्या हुआ, उसे सलाइवा ने मॉइस्चन किया। बच्चों आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आपको नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर अब हमारे क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा पास कर रहा है डायरेक्ट इस खाने को स्टमक में। स्टमक में हमारे 3 पार्ट होते हैं। बहुत ये आपकी एनसीईआरटी नहीं बताता है, एडिशनल बता रही हूँ, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्हें पढ़ो, एडिशनल बता रही हूँ, आपको मन है पढ़ लेना आप। ठीक है, कार्डियक, जो सबसे, जैसे हमारा स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे, राइट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जहां तक ये हमारा कहलाता है कार्डियक। ठीक है, ये हमारा कहता है कार्डियक। ये मेन जो बॉडी वाला पार्ट है ये कहलाता है बॉडी, इसको भी बॉडी ही नाम दिया है लोगों ने। और जो लास्ट वाला है जहाँ पे हमारे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये कहलाता है हमारा फंडस। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, अब हमारे आता है लॉन्गेस्ट पार्ट जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी हमारा ना 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब इसमें भी मेन अब्जॉर्प्शन का काम जो है ना, वो काम या मेन सिक्रीशन जितने भी हो रहे हैं हमारे पेनक्रियाटिक, वो सारे होते हैं हमारे इलियम में। जेजुनम जो होता है वो हमारा जे शेप्ड का होता है, ये बस ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है। ड्यूडेनम जो होता है, सबसे पहले स्टमक से सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारा ड्यूडेनम आता है। ठीक है, इतना ही आपसे, इससे ज्यादा कभी आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिवर की सीक्रेशंस आ रही हैं। लिवर में सबसे पहले क्या था, बाइल जूस। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आ रही है पेनक्रियाटिक, जिसमें हमारा नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, अब इन और ये दोनों, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा यहाँ पे एसिडिक आया था ना फूड, HCl की वजह से जितना भी एसिडिक मीडियम हो गया था हमारे फूड का, ऐसे HCl और पेप्सिन की वजह से और म्यूकस की वजह से, वो सारा यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाता है एल्कलीन मीडियम में, इसकी वजह से, ट्रिप्सिन और लाइपेज की वजह से। अब हमारे फिर उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारा अनऑब्जॉर्ब्ड फूड जाता है। अनऑब्जॉर्ब्ड फूड को सबसे पहले यहाँ पे अपेंडिक्स, हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। आप कहोगे मैम वेस्टिजियल क्या होता है, मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, VESTIGIAL, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जिनका कभी बॉडी में कुछ फंक्शन हुआ करता था हमारे इवोल्यूशन में, बट अब उनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे अपेंडिक्स होता है। आपने अक्सर कर सुना होगा किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, या मम्मी बोलती है ना कि लेट के मत खाना खाना, बैठ के खाना खाओ, लेट के कभी पानी खाना नहीं खाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा खाना जो होता है ना वो अपेंडिक्स में चला जाता है, जो हमारा अनऑब्जॉर्ब्ड फूड है, अगर वो अपेंडिक्स में चला गया तो हमारा अपेंडिक्स वैसे भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई रोल नहीं है, तो फिर उसकी सर्जरी होती है और अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि वहां अगर खाना रह गया बच्चों तो वो खाना सड़ जाएगा। अब वो खाना सड़ जाएगा तो वो फिर हार्मफुल होगा, इसीलिए अपेंडिक्स तब रिमूव किया जाता है। फिर हमारा लास्ट में आता है एनस, और एनस जो होता है वो हमारे एनल स्फिंक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है। बस यहाँ पे, तो आई होप आपको ये बहुत फ्लो चार्ट क्लियरली समझ आया हो। आप चाहो तो इनका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं चाहिए, अगर आपको PDF फॉर्म में ही चाहिए, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट में बता देना, या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, हम सब जगह कनेक्टेड हैं आपसे। आप कहीं पे भी हमसे कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो, और हाँ बच्चों अगर आपको ये फ्लो चार्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताइए। चलिए, थैंक यू।